क्वेश्चन नंबर 6 हमें डिफरेंशिएट करना है इसे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने ऐसा कुछ चैप्टर 2 में भी देख रखा है। सेम टू सेम यही लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको सॉल्व करने को कहा गया था उसमें, यहाँ पे इसी को डिफरेंशिएट करने को कहा गया है। तो एक तरीका है कि आप इसे फॉर्मूले यूज़ करके डिफरेंशिएट करो, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा और सॉल्व बहुत मुश्किल से होगा। और एक तरीका क्या है दूसरा वाला, जो कि आसान है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो और जो वैल्यू आएगी उससे डिफरेंशिएट कर लेना, आसान रहेगा। तो वही करेंगे हम, क्योंकि हम चैप्टर 2 में सीख के आ चुके हैं इसे सिंप्लीफाई करना। ठीक, तो एक काम करते हैं, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, रैशनलाइज का मतलब पता है ना सबको? नहीं पता तो देखो, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वो मैं वापस लिख रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसी को ऊपर नीचे बस साइन चेंज कर दूंगा इनके बीच का। 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ माइनस है तो प्लस लिख दिया, और सब कुछ सेम है ना? छोटी क्लास की चीज़ें ये तो उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी डिनोमिनेटर में है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं, जो पहली बार कर रहे हैं उनको नया लगेगा, जो नहीं कर रहे पहली बार उनको तो आसान भी लगेगा, काफ़ी है। तो हमें क्या पता है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे हमने क्या किया है, हमने सेम वैल्यू को, सेम है ऊपर नीचे, अब सेम हो गया, ऊपर नीचे सेम वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल कर दोगे तो वापस से हमें यही मिल जाएगा जो ऊपर लिखा है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कॉट इनवर्स, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ पे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेम वैल्यू ही मल्टीप्लाई हो रही है सेम से। तो हमें क्या मिला, हम कह सकते हैं इसको a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या बन रहा है फॉर्मूला ऊपर, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक है, ये a मान लिया मैंने, तो सेम है यहाँ पे b। तो क्या आता है हमारे पास सॉल्व करने पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? मतलब a क्या है हमारा, अंडर रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब हमें 1 प्लस साइन एक्स मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर, b क्या है हमारा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर फॉर्मूला कहता है कि प्लस 2ab करना होता है, तो प्लस 2 इंटू में a हमारा ये है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और b हमारा क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। मैंने बस फॉर्मूला यूज़ किया है और कुछ भी नहीं किया। अगर आपका मन हो कि मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूँ, फिर इसको इससे करूँ, फिर इसको इससे करूँ, फिर इसको इससे करूँ, तो वो भी कर सकते हो, यही आएगी वैल्यू सेम। ठीक है ना, एक ही बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है ये, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो छोटी सी बात है, सबको पता रहती है ये बात तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a हमारा क्या है 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा स्क्वायर करने पे, हमें मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स बस। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, उसके बाद बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब हमें क्या मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है। अब सॉल्व कर लो इसको, बस आंसर तक पहुंच जाओगे आराम से। साइन एक्स प्लस का है, साइन एक्स माइनस का है, कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 लिख दिया हमने, प्लस 2। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब यही होता है, इंटू में 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2, है ना? यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, इंटू में 2 भी है, उसको छोड़ो अभी, ये लिखी हुई है ना? पावर जब सेम होता है तो बेस हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ये बात मानते हो? तो ये क्या होगा हमारा इक्वल 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा वाला बना,
जो अभी मैंने दिखाया था, ये यहाँ लिखा है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक है, पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या है साइन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 1/2। ठीक है, सिंपल सी बात है, पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई होता है, हमने बेस मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला बन गया जो कि इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल की पावर 1/2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, की पावर क्या है 1/2। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। कहाँ से आया, किसी को जानना हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है, वहाँ से आया। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमें क्या मिला बस कॉस एक्स मिल गया। सिंपल सी बात है ये। तो मैं ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, क्योंकि ये आप लिख देना इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास सॉल्व करने के बाद, ये आता, उसके बाद ये आता, तो स्टेप कर देना आप यहाँ पे, और उसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा बस, इनको सॉल्व करने के बाद। तो मैं यहाँ पे कॉस एक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स, अच्छा ये है, और क्या है माइनस इंटू में 1 मतलब -1, और माइनस इंटू में माइनस साइन एक्स मतलब प्लस साइन एक्स। ठीक है, -1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास कॉट इनवर्स 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी है, कॉमन निकाल लो। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या है साइन एक्स प्लस साइन एक्स मतलब 2 साइन एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये कहीं देखा है आपने 1 प्लस कॉस एक्स, बताओ, बहुत बार देखा होगा चैप्टर 2 में। 1 प्लस कॉस एक्स हमारा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 के। ठीक है, यहाँ पे थीटा लिखा है, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, तो एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही बात है। और साइन एक्स हमारा इक्वल होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 के। ठीक है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स है, तो बस यूज़ कर लो इस फॉर्मूले को। इनको आपने चैप्टर 2 में बहुत बार देख रखा होगा। ठीक है ना, नया तो ये है नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे क्या लिखूँगा मैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सॉरी, यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे एक्स लिखो, फॉर्मूले में थीटा था लेकिन हमारे में तो एक्स है। और नीचे क्या आएगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू में कॉस एक्स बाय 2। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है नीचे कॉस है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 बचा है ऊपर, और नीचे साइन एक्स बाय 2। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, कॉट एक्स बाय 2 आ गया। ठीक है, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, तो हमें क्या मिला एक्स बाय 2 मिल गई वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू एक्स बाय 2 है। आप इसको एक्स बाय 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे हम कुछ मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास एक्स बाय 2। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ 1/2 आएगी। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ऐसे करना है, इन्हें याद रखो, और सिंपल है, चैप्टर 2 का है, कोई नया नहीं है। ओके।